नमस्कार। एक कहावत हम बचपन से सुनते आए थे कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। और ये जो कहावत है हमें लगता था कि क्यों बोलते होंगे, समझ नहीं आ रही थी। बहुत हमारे बुजुर्गों ने कही, उनके बुजुर्गों ने कही होगी पर आज लग रहा है कि वास्तव में उन्होंने ये बात क्यों कही थी। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका काम केवल सुबह उठ के शाम तक राम नाम जपना और पराया माल अपने वाली कहावत। अभी आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, 235 करोड़ रुपए बीफ व्यापारियों से लिए गए। मंदिर भगवान राम जी का बनाना है और वहां बीफ व्यापारी से पैसे ले रहे हो। कोई नियम होता है, कोई सिस्टम होता है कोई। ये तो शुक्र माना है कि आप जैसे कोई खोजी पत्रकार थे, उनका मैं नाम भी अगर लूं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था उस समय, पूनम अग्रवाल जी ने। नहीं खरीदा होता दबी रहेगी होती बात। उनसे हमने जो वार्तालाप किया, उन्होंने कहा कि हमने 1000 रुपये बॉन्ड खरीदा, एक सीधा सिंपल कागज दिया गया। हमने कहा कि इस पर कई नंबर क्यों नहीं लिखा, क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही दिया जाएगा। उसकी जब उन्होंने खोजबीन की, खोज पड़ताल की, तो एक स्पेशल टॉर्च होती है, आप शायद आपने सुना हो, तो उसमें जब लगाते हो तो उसके अंदर एक कोड होता है। वो कोड तब जाके दिखता है कि हाँ ये कोड इसके। भाई उसको छुपाने की जरूरत क्या थी? इतना घूंघट क्यों उड़ाना है मोदी जी? बॉन्ड आपने ठीक, आपने कहा कि हम बॉन्ड से खरीदेंगे, लोग बॉन्ड खरीदेंगे, उससे पार्टी को पैसा आएगा। पर जो घूंघट करने वाली जो बात थी वो क्यों? सबको पता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पैसा देती है, पैसा लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी मंशा कुछ और रही होगी इसके पीछे। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, और आजादी के 75 साल बाद सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो ये बॉन्ड। ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को मैनेज किया जाता, ऐसे ही नहीं सीबीआई, ईडी और उसको चुनाव आयोग को मैनेज किया जाता। वहां पर भी सारी चीजें मैनेज करने के लिए जो बॉन्ड है, इसका पैसा यूज होता होगा, कहीं ना कहीं ये पैसा लगता होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से 6 MLA को अभी पिछले दिनों सदन से उनको बाहर किया गया। चुनाव आयोग को इतनी जल्दी थी कि घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेंडिंग रखा था, आज 18 तारीख को फैसला आना था। उससे 4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया हिमाचल में भी चुनाव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? किस आधार पर करवा लोगे? कोई आधार होना चाहिए उसका, अपनी मनमर्जी कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए साथ में, 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। पर वो भी मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं रहूंगा, एक कोई मंत्री रहेगा तो मंत्री तो मोदी जी की सुनेगा जो मंत्री जी कहेंगे। अब नेता विपक्ष अगर वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? 3 में से 2 के साइन हो गए, तीसरा चाहे करे चाहे ना करे। मजाक बना रखे देश का। सबसे अधिक विश्वास अगर लोग कोई करता था तो SBI बैंक पे करता था। सबसे बड़ा घोटाला SBI ने कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर लोग विश्वास करते थे। चुनाव आयोग का जो हिमाचल में जो फैसला आया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। जयराम जी कहते बड़ा अच्छा फैसला है, तुम तो बोलोगे अच्छा फैसला है, क्योंकि आपके आका ने जो करवाया था फैसला ये। पर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी, हजम नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। इतनी कौन सी आग लग रही है इलेक्शन कमीशन को? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता तो जून में 1 जून को शायद हिमाचल में चुनाव होने, उससे पहले भी एक दोबारा पीसी कर लेते। वो तो सरकारी पीसी होनी है, चुनाव का खर्चा उसमें थोड़ी न होना था कि भाई हिमाचल में इस तरह की गतिविधि हुई, हिमाचल में ऐसा घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, इसलिए हिमाचल में 6 विधायकों के लिए अलग से चुनाव करवाया जाए। इससे सीधी उंगली उठती चुनाव आयोग के ऊपर। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की ओर से किसी भी नेता ने, किसी भी इनके लीडर ने, किसी भी प्रवक्ता ने इसके ऊपर कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा है? अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो 2-4 स्टेटों में जहां पर यहाँ पर भी नहीं रहेगी। हम इसलिए कह रहे हो कि हम अभी गठबंधन में हैं, हम इसलिए कहना पड़ रहा है। बिक गए। मैं फिर कहना चाहूंगा, इन 6 जगह अगर चुनाव होगा और 4 लोकसभा में चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे, मैं लोगों से निवेदन ये करूंगा कि आप उन्हें वोट दें, क्योंकि हम बिकने वाले नहीं होते, हम लोग टिकने वाले होते हैं। बिकना होता तो दिल्ली जैसी जगह में 7 साल 1.5 साल जेल की यातनाएं झेल रहे बिना मतलब की।
कोर्ट में सबूत नहीं दे पाए, 1 रुपए की फूटी कौड़ी का सबूत नहीं उसमें कोर्ट में जुटा पाई जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, वो फिर भी हम लोग झेल लें। हमने कहा ठीक हम लड़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई एक लड़ाई और 76 साल पहले लड़ी थी, दूसरी लड़ाई आज फिर लड़ी जा रही है। तकलीफ यही होती है केंद्र गवर्नमेंट को। आम आदमी पार्टी से दिक्कत ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हर व्यक्ति झुकने वाला, प्रत्येक व्यक्ति हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता वो भी लड़ने का मादा रखता है, जूझने का मादा रखता है, जूझने का जज्बा रखता है। फिर कहना चाहूँगा हम कांग्रेस पार्टी की तरह ये नहीं कि हाथ पहले खड़े कर दिए एडवांस में ही, ईडी सीबीआई का छापा पड़ा नहीं, उससे पहले तुम बीजेपी का पटका अपने गले में डाल रहे हो, ये भी दुखद है। फिर ये कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के ऊपर, हिमाचल प्रदेश जो 6 जो एमएलए के चुनाव होने थे, क्यों कांग्रेस ने इसके ऊपर नहीं कहा? कहना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, अधिकार था आपका कहने का। उत्तराखंड में सेम यही स्थिति तो हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जो आज फिर कहा सुप्रीम कोर्ट उसी ओर जा रहा है कि ना तो इनकी सदस्यता जाएगी और ना इन्हें वोट डालने का अधिकार रहेगा। उत्तराखंड में ये स्थिति हुई थी, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के बागी विधायक थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर इसके बाद चुने हुए पार्टी के साथ दोबारा गद्दारी की जाती तब फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सदस्यता भी खत्म कर देगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्योंकि एक बार मौका दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी एक बार मौका देता है, उन्हें वोट डालने का अधिकार तो मिलेगा नहीं, लेकिन एमएलए वो बने रहेंगे। ऐसा उत्तराखंड में हुआ था और हमें लगा कि हिमाचल में भी ऐसा ही होगा। पर उससे पहले चुनाव आयोग को इतनी जल्दी थी, उन्हें लगा कि लोकसभा के माहौल के साथ साथ 6 सीटें ये भी हम निकलवा देंगे तो मोदी जी शाबाशी देंगे। पर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इस समय सुप्रीम फैसला लेने वाले सही व्यक्ति है, हमें उनके ऊपर गर्व है। उन्होंने समय समय पर बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, उनके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और देश को भी, क्योंकि देश के सामने हमारे पास ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चीफ जस्टिस साहब हैं, बहुत उम्मीदें हैं प्रत्येक व्यक्ति को। नहीं तो यहाँ तो पूरा तानाशाह रवैया जो अपनाया था, वो चाहे बॉन्ड के ऊपर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों का, आप सब लोग आए। एक महत्वपूर्ण विषय